नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी कंप्यूटर लैब में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कंप्लीट कोर्स इन हिंदी। इस कोर्स में हम पावर पॉइंट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे, वो भी आसान हिंदी भाषा में। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, ऑफिस वर्क करते हैं या प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो यह पूरी सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पावर पॉइंट कैसे ओपन करते हैं और पावर पॉइंट का स्लाइड क्या होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पार्ट है। इसकी सहायता से हम टेक्स्ट, इमेज, टेबल्स, चार्ट्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, जिसका उपयोग करके हम लोग एक सुंदर प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पावर पॉइंट का उपयोग स्कूल प्रोजेक्ट, ऑफिस प्रेजेंटेशन, सेमिनार, ऑनलाइन टीचिंग या बिजनेस मीटिंग आदि में किया जाता है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग स्लाइड बनाकर जानकारी प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही हम अपनी बात आसानी से और सरल भाषा में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पावर पॉइंट एक ऐसा प्रोग्राम या एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से यूजर्स बहुत अच्छी, पावरफुल और अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन फाइल भी कहा जाता है। मतलब पावर पॉइंट में जो भी फाइल हम लोग सेव करेंगे वह प्रेजेंटेशन फाइल के नाम से जाना जाता है। पावर पॉइंट में पेज के स्लाइड, मतलब पेज को स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट में जो भी पेज हम लोग ऐड करेंगे ना, उसे स्लाइड के नाम से जाना जाता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तब टाइटल बार में सबसे ऊपर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 लिखा दिखाई देता है। मतलब जब भी आप पावर पॉइंट स्टार्ट करिएगा तो बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम आपका प्रेजेंटेशन 1 देखने को मिलेगा। यह नाम उस नई प्रेजेंटेशन का होता है जिसे अभी तक सेव नहीं किया गया है। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी नाम से सेव कर देते हैं तब प्रेजेंटेशन 1 की जगह आपकी फाइल का नाम दिखाई देने लगता है। उदाहरण के तौर पे समझा जाए, यदि आप फाइल को लक्ष्मी कंप्यूटर लैब या किसी और नाम से सेव करेंगे तो टाइटल बार में लक्ष्मी कंप्यूटर लैब डैश पावर पॉइंट के नाम से आपको दिखाई देगा। पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम अभी लेटेस्ट वर्जन में .pptx होता है, जबकि पुराने वर्जन में पावर पॉइंट का फाइल का एक्सटेंशन .ppt हुआ करता था। तो दोस्तों, ये याद रखना है कि पावर पॉइंट में जो भी फाइल हम लोग सेव करते हैं वह .pptx में सेव होता है और पुराने पावर पॉइंट के फाइल का एक्सटेंशन नेम .ppt होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग जानकारी को स्लाइड के माध्यम से आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग निम्न स्थानों पर होता है, जैसे शिक्षा, एजुकेशन, स्कूल प्रोजेक्ट। मतलब अगर आप एजुकेशन के पर्पज से देखा जाए तो मान लीजिए अगर स्कूल में आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो आप पावर पॉइंट में उसे बनाकर आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कॉलेज प्रेजेंटेशन में भी काम आ सकता है। ऑनलाइन क्लास में भी पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। टीचिंग नोट्स बनाने के लिए आप पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को आसानी से पढ़ा सके। तो पावर पॉइंट का यूज शिक्षा में इस पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑफिस। ऑफिस में मीटिंग प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, रिपोर्ट दिखाने के लिए, स्टाफ ट्रेनिंग के लिए। तो ये सब
के लिए आप ऑफिस के मद्देनजर आप पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट का यूज बिजनेस में भी होता है, जैसे प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन के लिए या कंपनी प्रोफाइल को दिखाने के लिए आप पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट का यूज सेमिनार या ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं, जैसे सेमिनार प्रेजेंटेशन या वर्कशॉप या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का यूज करने के लिए आप पावर पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह पावर पॉइंट का प्रयोग आप यूट्यूब एंड ऑनलाइन टीचिंग में भी कर सकते हैं, जैसे एजुकेशनल वीडियोज बनाना, ट्यूटोरियल स्लाइड बनाना या किसी भी कोर्स का प्रेजेंटेशन करना आप पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। उसी तरह है डेटा प्रेजेंटेशन। अगर आप पावर पॉइंट के द्वारा डेटा प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, या जैसे चार्ट्स के रूप में या किसी ग्राफ्स के रूप में या टेबल दिखाने के लिए आप पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए कि पावर पॉइंट का उपयोग किसी भी जानकारी को सुंदर और आसान तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। मतलब पावर पॉइंट के द्वारा आप किसी भी प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के पास आसानी से बाय प्रोजेक्टर के द्वारा आप प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर पॉइंट कैसे ओपन करते हैं। पावर पॉइंट स्टार्ट करने का तरीका नंबर 1, स्टार्ट बटन से। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सर्च बॉक्स में पावर पॉइंट टाइप करना होगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करके आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो आइए इसे लैब करके देखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ टास्क बार में मौजूद स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कीबोर्ड से पावर पॉइंट टाइप करना होगा। पावर पॉइंट टाइप करते ही आपके कंप्यूटर में जो वर्जन मतलब इंस्टॉल रहेगा वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको इस पावर पॉइंट 2016 पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ टाइम के बाद आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंटेशन 2 देखने का मतलब है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से एक पावर पॉइंट ओपन होगा, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन 2 देखने को मिल रहा है। अगर आप फिर से अगेन पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ क्लिक किए स्टार्ट बटन पे, उसके बाद कीबोर्ड से पावर पॉइंट लिखना होगा। जब आप पावर पॉइंट 2016 ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपका पावर पॉइंट फिर से अगेन ओपन हो जाएगा। फिर से आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना होगा। तो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन 3 देखने को मिलेगा। इसका मतलब आपके कंप्यूटर में 3 पावर पॉइंट आपका ओपन है। मतलब पावर पॉइंट में जो भी फाइल आप सेव कीजिएगा इसी टाइटल बार में आपको पावर पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये पावर पॉइंट को फिर से अगेन बंद करना है तो आप यहाँ से क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपका पावर पॉइंट बंद हो जाएगा। सेकेंड तरीका है डेस्कटॉप शॉर्टकट से। अगर आपके डेस्कटॉप पर पावर पॉइंट का आइकन है तो उस पर आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पर देख लेना है कि पावर पॉइंट है कि नहीं। अगर पावर पॉइंट आपके डेस्कटॉप पर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे कैसे शॉर्टकट की बनाएंगे, तो इसे देख करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे चेक करने के बाद अगर आपको आइकन नहीं दिखेगा तो आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाना होगा। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद आपको यहाँ पे पावर पॉइंट टाइप कर लेना है। जब आपका पावर पॉइंट 2016 ऐप दिखने को मिलेगा तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है। जब आप ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट 2016 देखने को मिलेगा। तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सेंड टू देखने को मिलेगा। सेंड टू पे जाने के बाद डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर
पावर पॉइंट 2016 का आइकन बन जाएगा। अब इसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को जल्दी जल्दी 2 बार डबल क्लिक करना होगा ताकि आपका वो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करना होगा जिससे आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। फिर से अगेन यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। अगर एक तरीका और है ओपन करने का, अगर इस आइकन पे आप डबल क्लिक नहीं कर पा रहे हैं न्यू यूजर, तो इस पे आपको राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ओपन कमांड पर क्लिक करना होगा जिससे आपका पावर पॉइंट फिर से अगेन ओपन हो जाएगा। अगर इसे कीबोर्ड से बंद करना है तो आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करना होगा जिससे आपका पावर पॉइंट बंद हो जाएगा। तीसरा तरीका है रन कमांड के द्वारा। अगर आप रन कमांड के द्वारा ओपन करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर दबाना होगा। कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर को दबाएंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर पावर PNT टाइप करना होगा। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें या इंटर बटन को दबा दे जिससे आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। फिर से आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे चले जाना है। अगर आपको फिर से इसे बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं या कीबोर्ड से अल्ट प्लस F4 का भी यूज कर सकते हैं या कीबोर्ड से आपको अल्ट और स्पेस बटन दबाना होगा। उसके बाद आपको C को प्रेस करना होगा जिससे आपका पावर पॉइंट बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन क्या होता है। पावर पॉइंट में कई स्लाइड के समूह को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। यह एक ऐसी फाइल होती है जिसमें जानकारी स्लाइड के रूप में तैयार की जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पे स्कूल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन या बिजनेस प्रेजेंटेशन या सेमिनार प्रेजेंटेशन। तो ऐसे फाइल को हम लोग पावर पॉइंट के फाइल को हम लोग प्रेजेंटेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड क्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को स्लाइड कहा जाता है। मतलब आप पावर पॉइंट में जितना भी पेज ऐड करते जाइएगा या जो भी पेज पर आप कुछ बनाते चले जाइएगा तो उसे हम लोग स्लाइड के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार नोटबुक में कई पेज होते हैं उसी प्रकार पावर पॉइंट में कई स्लाइड होती है। स्लाइड में हम लोग टेक्स्ट, इमेज, शेप, चार्ट्स, वीडियो आदि जोड़ सकते हैं। मतलब कि अगर आप कोई एक स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आप स्लाइड में अगर आप चाहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या कोई इमेज ऐड करना तो आप यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं या कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं या कोई शेप बनाना चाहते हैं तो वह भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो भी काम होगा आप ये स्लाइड पर बना सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पहला पार्ट सफलतापूर्वक कर लिया। इस पार्ट में आपने सीखा पावर पॉइंट क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, पावर पॉइंट कैसे ओपन करें और कैसे बंद करें, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन और स्लाइड क्या होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में पावर पॉइंट के अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।